ओम शांति। આજે તારીખ 14 જુલાઈ 2021। બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसीलिए कहते हैं हे शांति देवा। સમગ્ર દુનિયાની અંદર શાંતિની સ્થાપના કરવી, હરેક વ્યક્તિને શાંતિથી ભરપૂર કરવાનું કામ એક પરમાત્માનું છે। માટે ભગવાનને શું કહે છે? હે શાંતિ દેવા, આવો અમને શાંતિ આપો। તો ભગવાન શાંતિ આપે છે, તો શાંતિદાતાને પીસ પ્રાઇઝ તો એમને મળવી જોઈએ, ઇનામ તો બાબાને મળવું જોઈએ। પ્રશ્ન: कौन से बच्चे बाप को पूरा फॉलो कर सकते हैं? कया बाळको बाबाનું પૂરેપૂરું અનુસરણ કરી શકે? उत्तर: जो बाप के समान पावन बनते हैं, जे बाबाના જેવા पावन बने छे, वही पूरा फॉलो कर सकते हैं। पहला पावन बनो तो बाबाने फॉलो करी शकाશે। बीजू, जो पक्के आशिक बने, जे बाबाना पक्का आशिक होय, वही मुझ माशूक को फॉलो कर सकते हैं। जे आशिक होय ए ज माशूकનું અનુસરણ કરી શકે। બીજું, જે બાબાના સમાન પાવન હોય તો બાબાને પૂરા ફોલો કરી શકે। तो ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। जे पक्के आशिक छे तो बाबा कहे छे एवा आशिकों ने हूँ साथे लई जाऊँ छूँ, इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं। एनी महिमा शास्त्रों में कई रीते बतावी छे कि माशूक आशिकों ने साथे लई जाए छे, परमात्मा आशिकों ने लई जाए छे, तो गौ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। गरुड़ पुराण ની અંદર લખ્યું છે ને કે મૃત્યુ પામીએ તો એમાં એ ગાયનું પૂંછડું પકડે ને તો એ આત્મા આ ભવસાગરમાંથી પાર થઈ જાય છે। तो बाबा कहते अब यह गौ की या पूंछ की तो बात ही नहीं। અહીંયા બાબा कोई ગાયની કે પૂંછડાની કોઈ વાત જ નથી કરતા। બાબા કહે છે ગાય તો આ સ્થૂળ દુનિયામાં છે, કોઈ સૂક્ષ્મ વતનમાં કે પરમધામમાં કોઈ ગાય નથી હોતી કે એનું પૂંછડું પકડવા જઈશું। તો પૂંછડાની કોઈ વાત નથી, ખાલી પરમાત્માને ફોલો કરવાની વાત છે, પરમાત્મા સમાન બનવાની વાત છે। ગીત: तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना? ओम शांति कहवा वाळू कौन छे? बाप दादा दोनों। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं का बाप शिव बाबा हैं। यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। બાળકોને એ બી ખબર છે કે આપણે સૌ આત્માઓ છે, આત્માઓના પિતા પરમાત્મા છે, પતિત પાવન છે, નિરાકાર છે। और तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। आत्माओं भी केवी छे? निराकार शांत स्वरूप। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। शिव बाबा पण शांत स्वरूप छे, આપણી આત્મા પણ શાંત સ્વરૂપ છે, કેમ કે આત્માનો ઓરિજિનલ સ્વધર્મ કયો છે? શાંતિ। तुम्हारा निवास स्थान है शांतिधाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा। यज्ञની રચના કરે
તો ભગવાન પાસે શું પ્રાર્થના કરે? હે પ્રભુ, મારા જીવનની અંદર, ઘર પરિવારની અંદર શાંતિ થાય, તો શાंति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। आखी दुनियाમાં શાંતિની સ્થાપના કરવાવાળા एक निराकार परमपिता परमात्मा છે। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसी को प्राइज मिलती है तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बनी हुई है। आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो थोड़ू घणुं शांतिनी स्थापनानुं कार्य करे तो गवर्नमेंट एवा लोकोने पीस प्राइजनुं इनाम आपे छे, कारण के शांतिनी स्थापना करवा माटे निमित्त बने छे। तो इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में। कोई एक व्यक्ति ने शांति आपीशुं तो कोई शांति प्राइज मेळववाना लायक तो नहीं बनी जाए। शांति तो आखी दुनिया में जोईए छे, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। तमे 1, 2 के 10 जणाने शांतिनुं ज्ञान आपो, ए व्यक्तिओ शांति में स्थित थवानो प्रयत्न करे, पण आजे दुनिया ज अशांत छे, दुनिया में रहेला लोको अशांत छे, तो शांतिनी स्थापना कई रीते थशे? यह है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। रावण शू छे? दुश्मन छे आपणो। राम कोई दुश्मन नहीं। राम की भी कभी एफिजी जलाएंगे? रामनु क्यारे पुतळू बनावीने सळगाव्युं छे? कोनु सळगाव्युं छे? रावणनु, कारण के ए आपणो दुश्मन छे। न त्रेता वाले राम की, न परम पिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह कोई भी नहीं जानते। जे दुनिया में हर एक व्यक्ति राम राज्य की चाहना करे छे, परंतु राम राज्य कोने कहवाय ए कोई जानतुं नहीं। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो। हर एक व्यक्ति शू आशा रखे? नवी दुनिया आवे, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं, कारण के आज नाम राखवा तो एटला सरल छे, लोकोना मनमा जे नाम आवे ए राखी दे छे। तो बाबा कहते नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। अत्यारे भी भारत देशनु कैपिटल स्थान कयुं छे? राजधानी दिल्ली। तो एवी रीते सतयुग में भी मुख्य स्थान शुं होय छे? दिल्ली। दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस हैं। कौन दोनों? राधे और कृष्ण मुख्य राजकुमार राजकुमारी छे। सिर्फ दोनों नहीं हैं, जरूर और भी होंगे। ए समय बीजा भी राजकुमार राजकुमारीओ हशे, एवुं नहीं कि एक राधा कृष्ण ज हशे। 8 राजाई तो गाई जाती हैं। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होंगी। राजा मुख्य राजा लक्ष्मी नारायण होय छे, पर बीजी एमनी वंशावली तो चालती होय छे, तो बीजा राजकुमार राजकुमारीओ भी हशे। 8 राजाई तो गाई जाती हैं। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। आ तो ब्रह्मा बाबाना समयनी वात छे 1937 ए समय थोड़ું ઘણું રાજાશાહી ચાલતી હતી અને રાજસ્થાનમાં તો રાજાશાહી હતી। તો એ સમયે થોડો થોડો નાનો નાનો વિસ્તાર હોય તો બી શું કે આ ગામના મહારાજ, આ ગામના આ મહારાજ। તો ऐसे छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है।
2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए, विचार की बात है। बाबा કહે છે દુનિયાવાળા એમ કહે છે કે સૃષ્ટિ ચક્રને લાખો વર્ષ થયા, तो विचार करो, विचारनी बात છે। यह है आत्माओं के लिए भोजन। क्या? ये ज्ञान आत्माओं का भोजन है। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। बाबा रूहानी भोजन आपे छे, आत्माने भोजन करावी रह्या छे आ ज्ञान द्वारा। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। ऋषि मुनि शू कहता था कि हमें रचता के रचना ने जानता नहीं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। આપણે કહી શકીએ નહીં, કારણ કે આપણને બાબાએ જ્ઞાન આપ્યું છે, રચયિતા और રચનાનું બધું જ જ્ઞાન આપી દીધું છે। तो बाबा कहते तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। બાબાએ આપણને સૃષ્ટિના આદિ મધ્ય અંતનું બધું જ જ્ઞાન આપી દીધું। 84ના ચક્રની भी खबर पड़ गई। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रविष्टता होने से विकारी बन गए हैं, अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होंगी। કારણ કે હવે આપણને પરમાત્માએ બધું જ જ્ઞાન આપી દીધું। 84નું ચક્ર સમજાવી દીધું, સૃષ્ટિના આદિ મધ્ય અંતનું જ્ઞાન આપ્યું। બાબાએ કહ્યું કે તમે શરૂઆતમાં દેવી દેવતાઓ હતા, પછી મધ્યમાં રાવણની પ્રવેશતા થઈ, હવે સૃષ્ટિનો અંત છે, બધા વિકારી બની ગયા છે, હવે પુરાની દુનિયાનો વિનાશ થશે અને આદિની સ્થાપના। आदि में होगा राम राज्य, मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। आदि में राम राज्य होय छे, मध्य थी रावण राज्य आवे, परंतु अवे रावण राज्य खत्म थशे तो राम राज्य आवशे। नर से नारायण बनना है, यह है सत्य नारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है। सर्वशास्त्रों में ऊंची कई गीता छे? श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए, श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। શ્રીમદ શાના માટે મળે છે? તો શ્રીમદ દ્વારા આપણે શ્રેષ્ઠ બનીએ છીએ। તો બાબા કહે છે શ્રીમદ कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है। एक गीता धर्मशास्त्र છે જેને દેવી દેવતાઓનું ધર્મશાસ્ત્ર કહ્યું। जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। सतयुग में तो कोई पतित होता नहीं कि सतयुग में भगवान ने आवવું પડે पावन बनावा माटे। अब तुमको बाप समझाते हैं गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। શું સમજાવ્યું બાબાએ? गीता ने पतित पावनी कहवाय नहीं, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। अगर गीता ज्ञान द्वारा पावन बनवानुं होत तो गीता तो धर्म पुस्तक अपनी पासे द्वापर युगथी हतुं, तो अत्यार सुधी केम पावन ना बने? गीता के भगवान को पतित पावन कहा जाता है, गीता ने पतित पावन नहीं कहवाय। यह अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता શું છે? आदि सनातन देवी देवता धर्मનું धर्म पुस्तक છે।
गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता ज्ञान द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मની સ્થાપના થઈ, જેના દ્વારા અનેક ધર્મોનો વિનાશ અને એક સતધર્મની સ્થાપના થઈ महाभारत લડાઈની અંદર। तो गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता શું છે? देवी देवता धर्मનું शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते। ब्राह्मणों का नाम गीता में है ही नहीं। ગીતાની અંદર દેવી દેવતા ધર્મની વાત કરી છે, બ્રાહ્મણ ધર્મની વાત નથી કરી। બ્રાહ્મણોનું કોઈ શાસ્ત્ર નથી ગીતા। परम पिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो, सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, सतयुग में तो ब्राह्मण होता नहीं। वहाँ है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा द्वारा स्थानी स्थापना थाय छे विष्णुपुरीनी। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, कारण के विष्णु ए सतयुग आदि में होय छे अने ब्रह्मानो पार्ट कलयुग अंत में होय छे, एटले बंने एक साथे तो होई ना शके। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होंगी, यह डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो। શું કરી રહ્યા છો? અત્યારે શિવ બાબા પાસેથી સ્વર્ગીય દુનિયાનો વારસો મેળવી રહ્યા છો। હકદાર ઠહરે ના, કારણ કે આપણે શિવ બાબાના બાળકો છીએ, તો શિવ બાબા પાસેથી વારસો મેળવવાના આપણે હકદાર છીએ। મુખ્ય ધર્મશાસ્ત્ર હે 4। કયા કયા? મુખ્ય ધર્મશાસ્ત્ર હે 4। કયા કયા? પહેલું છે ભગવદ્ ગીતા, ઇસ્લામ ધર્મનું કુરાન, ક્રિશ્ચન ધર્મનું બાઇબલ અને બૌદ્ધ ધર્મનું ધમ્પદ। तो बाबा के छे मुख्य धर्मशास्त्र है 4। श्रीमद् भगवद गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। સૌથી પહેલા કયા હોય છે? દેવી દેવતા ધર્મની સ્થાપના। તો દેવી દેવતા ધર્મની સ્થાપના કોના દ્વારા થાય છે? તો ભગવદ્ ગીતા। તો નંબર 1 ધર્મશાસ્ત્ર કયું થયું? भगवद गीता। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता लिखा हुआ है और कोई शास्त्र में श्रीमद् नहीं है। ગીતાની અંદર લખ્યું છે શ્રીમદ્ ભગવદ ગીતા, મને ભગવાનને આપેલી શ્રીમદ, બાકી કોઈ ધર્મ પુસ્તકની અંદર નથી લખ્યું। શ્રીમદ્ ઇસ્લામી વા શ્રીમદ્ બૌદ્ધી શાસ્ત્ર नहीं गाया जाता। श्रीमद् भगवद गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? भगवद गीता द्वारा कया धर्म की स्थापना थी? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। भगवद गीता द्वारा कया धर्म की स्थापना थी? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और स्थापना होती है अंत में। यह समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। अत्यारे આપણે શું છે? જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, ભણી રહ્યા છે અને બાબા શિક્ષક બનીને ભણાવે છે। બાબા हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पिता पण છે તો સાથે સાથે શિક્ષક છે। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं तो सद्गुरु भी ठहरा। पिता द्वारा पालना आपे छे, शिक्षक द्वारा भणावे छे અને એ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ મનુષ્ય આત્માઓની સદ્ગતિ કરે છે તો સદ્ગુરુ બી કહેવાય છે।
बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। सदगति दाता सतगुरु शिव बाबा ने બધા યાદ કરે છે, પરંતુ નામ કોનું આવી ગયું કૃષ્ણ ગીતાની અંદર? શ્રી કૃષ્ણનું। वह तो ज्ञान का सागर है नहीं। श्री कृष्ण थोड़ी कोई ज्ञान ना सागर छे। उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है, तो वह टीचर भी है। श्री कृष्ण ने आटલું ઊંચું પદ કઈ રીતે મળ્યું? તો જ્ઞાનના સાગર શિવ બાબાએ એમને એવા બનાવ્યા। તો જ્ઞાનના સાગર शिव बाबा शिक्षक छे। यहाँ तुम नई नई बातें सुनते हो। शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। शास्त्र आदि तो घणा बधा वांच्या। बाबा कहे छे घणું वेदों भी वांच्या, शास्त्रों भी वांच्या, उपनिषदों भी वांच्या हशे कोई तो, परंतु ये आ ज्ञान छे स्वयं परमात्मा द्वारा डायरेक्ट आपणे मेळवी रह्या छे। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था, अब तुम समझते हो। हम आत्मा असूल में अशरीरी थे। पहला ज्ञान कोनी पासेथी मेळवता हता? शरीरधारीओ पासेथी। हवे આપણે આત્મા બની અને નિરાકાર પરમાત્મા પાસેથી જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે। पीछे फिर शरीर धारण किया। बाबा भी अशरीरी है। शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारती भी है, हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा परमात्मा ने याद करे छे, एमनी पूजा करे छे शिवलिंग बनावी, अने परमात्मा ने कहे छे, हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। लिंगनी पूजा करे छे, परंतु ए नहीं जानता कि ये अपना पिता छे, आपणे एमने जन्मोथी पुकारता आव्या छे। शिव है भगवान, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। शिव ने बाबा कहिए तो बुद्धि में आवे ने, कारण के बाबा एटले पिता, तो पिता पासेथी वारसो मळे। हमको वर्षा मिला है तब हम पूछते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला वह भूल गए हैं। भारतवासियों ने भी वारसो मळे, परंतु क्यारे मळ्यो, कोने आप्यो ए ख्याल नहीं। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है ना, त्रिमूर्ति में ना 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर जेना रचयिता ज होय एने कहेवाय त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना, कયું गीत હતું? हाँ, बाबाए कયું गीत संभळाव्યું? तू प्यार का सागर है, तो सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना, बाबा केवा छे? सर्वना सुख, सर्वने सुख शांति आपवावाळा, दुख हरता सुख करता, बहु मीठा छे शिव बाबा। उनसे प्यारी चीज तो कोई और होती नहीं। तो जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह तो जरूर प्यारा ही होगा ना। जे पिता अपने स्वर्गना मालिक बनावी रह्या छे तो ए पिता तो प्यारा ज होय। वह है बेहद का बाप। शिव बाबा शू छे? अपनी आत्माना बेहदना पिता। कहते हैं बच्चों, मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है।
तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। દુઃખ આવ્યું, પરિસ્થિતિ આવી, કળિયુગી દુનિયા આવી, રાવણ રાજ્ય છે, તો હરેક વ્યક્તિ ભગવાનને યાદ કરે છે કે હે ભગવાન आओ અને આવીને અમને પાવન બનાओ। अब आत्मा कहती है बाबा तो आया हुआ है पावन बनाने, बाबा तो આવ્યા છે પાવન બનાવવા। कहते हैं बच्चों, बाबा શું કહે છે? बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था, अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा કહે છે હું પાવન બનાવવા આવ્યો છું, હવે તમારું એક કામ છે, મને યાદ કરો तो तुम्हारा विकर्म विनाश दूर थसे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़िया मारते रहते हैं पतित पावन सीताराम, तो खुद पतित ठहरे ना। भगवान ने बोला માટે શું કરે છે? પતિત પાવન આવો, પતિત પાવન આવો એમ પ્રાર્થના બી કરતા હોય, કોઈ ભજન બી ગાતા હોય તો ભજનમાં તાળીઓ બી પાડતા હોય છે, માળા બી જપતા હોય છે, પતિત પાવન सीताराम सीताराम, तो खुद पतित ठहरे ना। यह है ही नर्क, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी हैं। यह करने से यह बनेंगे, यह होगा, फिर कह देते गौ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। ગરુડ પુરાણની અંદર કર્મોની વાત લખી છે, તો ગરુડ પુરાણની અંદર એવી વાતો લખી છે કે આવા કર્મ કરશો તો આમ થશે, આમ થશે, અને પછી શું કહ્યું છે અંતમાં કે અગર ગાયનું પૂંછડું પકડી લેશો તો સ્વર્ગમાં જતા રહેશો, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात ही नहीं, तुम गौ माता हो ना। बाबा કહે છે ગાયનું પૂંછડું પકડવું માના, બ્રહ્મા કુમારી બહેનો શું છે? ગૌ માતાએ। तो बाबा के हाथ पकड़ो, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। पूंछ तो है नहीं, कहते भी हैं तुम्हारी पूंछ पकड़कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ को पकड़ना नहीं है परंतु फॉलो करना है। બાબાએ કેટલી સરસ વાત કરી કે ગરુડ પુરાણની અંદર કહ્યું છે ગાયનું પૂંછડું પકડો તો સ્વર્ગમાં જતા રહેશો, પરંતુ ત્યાં કોઈ જાનવરની વાત નથી। બાબા કહે છે અહીંયા બ્રહ્માકુમારી બહેનોમાંના શું છે? ગૌ માતા। તો બાબા કહે છે એમને ફોલો કરો, એમનું અનુસરણ કરો, એ જ પૂંછડું પકડવા મના, એમના પાછળ પાછળ આગળ વધો તો સ્વર્ગીય દુનિયામાં ચોક્કસથી જઈ શકશો। तो उनको फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापिस ले जाने। बाबा કેમ આવ્યા છે? આપણે બધાને પાછા પરમધામ લઈ જવા માટે। तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो तो कर ही नहीं सकेंगे। फॉलो करવું હોય, બાપની સાથે પરમધામ જવું હોય, બાપની સાથે રહેવું હોય તો બાબા કહે છે પહેલાં તો પૂરેપૂરા ફોલો કરો, પાવન બનો। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक हैं परमात्मा माशूक की। आत्माओं શું છે? परमात्मा माशूकना आशिक છે। आत्माएं उनको याद करती हैं और वह आए हैं लेने के लिए। કારણ કે આત્માઓ પરમાત્મા માશુકને યાદ કરે છે
तो माशूक आव्या छे आशिकोने लई जवा माटे। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। शिव बाबा शू कहे छे? मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वह भी समझाते हैं। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पहले पावन बनना पड़े। જેવી રીતે લગ્નમાં જવું હોય તો લગ્ન જેવા તૈયાર થઈને જઈએ ને, એવા કપડાં પહેરીને જતા હોય, મૃત્યુમાં જતા હોય તો એવા શોકના કપડાં પહેરીને જતા હોય, તો બાબા કહે છે તમારે મારી સાથે આવવું છે તો મારા તો જેવા બનવું પડશે। तो पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर न सके। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। बाबा ने फॉलो करवा माटे, पावन बनवा माटे शिव बाप समान पवित्र बनो। कारण के बाबा पवित्रताना सागर छे, परम पवित्र ऑथोरिटी छे, तो एमने मळवा माटे आपणे पवित्र बनवू पड़े। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापिस जाएं। तो बाप कहते हैं जरूर पावन बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊँगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके हो, बीके माना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। बाबाए आपणे बीके बनावे तो हवे तो खबर पड़ी कि आपणे शू करवानुं छे। बीके माना ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, शिव बाप को फॉलो करना है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बाबा कई प्रतिज्ञा करे छे? तुम मुझे याद करो तो मैं पावन दुनिया में साथ ले चलूँगा। और कोई उपाय ही नहीं है। पावन दुनिया में जवानो एक ज उपाय छे, बाबा ने याद करो। कहते हैं पतित पावन या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी की तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, यह तो सागर से निकली हुई नदियाँ हैं। गंगा शू छे? सागर माथी निकळेली नदी छे। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। पूंछ कोनु पकड़वानुं छे? तो बाबा कहे छे तुम्हारा, माना किसका? बीके का। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तब ही साथ चल सकेंगे। बाबानी साथे क्यारे जईशो? पहला पावन बनो, बाबा ने फॉलो करो तो बापनी साथे पावन दुनिया में जईशुं। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले हो। अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। बाबाए शू कह्युं? तुम मेरे साथ रहने वाले तो हो, 84 चक्र लगावीने पतित बन्या, हवे मने याद करो तो पावन बनशो। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। सन्यासी गृहस्थी शू करे? कारण के सन्यासीओए घर बार छोड़ी जंगल में गया तो एमनुं अनुसरण करवा माटे अनुयायीए शू करवुं पड़े? घर बार छोड़वुं पड़े। तुम तो पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं साथ ले जाते हैं, कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ। फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। बाबा हर 5000 वर्षना चक्र पछी आवे छे अने साथे लई जाय छे। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? लक्ष्मी नारायण जी स्वर्गना मालिक हता,
એમને એટલું બધું સુખ આપવાવાળા કોણ? હેવનલી ગોડ ફાધર. જરૂર જે સ્વર્ગીય દુનિયાના રચયિતા છે એ જ આટલું સુખ આપશે. तो बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो. परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं. हमारा यह बर्थ प्लेस है. બાબાની જન્મભૂમિ કઈ છે? ભારત. ભારતની આ જન્મભૂમિ બાબા ભારત ભૂમિ ઉપર આવે છે. क्रिश्चियन थोड़ी ही मानेंगे, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे. शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं. यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है. ભારત ભૂમિ શું છે? સર્વ આત્માઓના પતિત પાવન પિતા परमात्मानी जन्मभूमि છે. बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है. तो भारत कितना ऊंचा है? बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ. बाबा ક્યારે આવે છે? જ્યારે સર્વ આત્માઓ બહુ દુઃખી થઈ જાય છે ત્યારે બાપ આવે છે वर्षा देने. बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर. बच्चों को वर्षा दे रहे हैं. कहते हैं मुझे फॉलो करो. બાબા જ્ઞાનના સાગર છે, સુખના સાગર છે. હરેક આત્માઓને વારસો આપવા આવ્યા છે. તો બાપ કહે છે મુझे फॉलो करो. यह जानते हो हम आत्मा विकारी हैं, इसीलिए शरीर भी विकारी है. सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है. अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो. याद से ही तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे. वे बाबा કહે છે કે પાવન બનો અને પાવન બનવાનો રસ્તો છે બાબાની યાદ. अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. पहली पॉइंट, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ यह पक्का करना है. बाबा पासेથી સ્વર્ગીય દુનિયાનો વારસો લેવો હોય તો કયો પાઠ પાકો કરો? आत्मा आत्मा भाई भाई. हर एक के साथ बहुत प्यार से रहना है. जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है ऐसे हमको भी प्यारा बनना है. જેવી રીતે બાબા પ્યારા છે એવી રીતે આપણે પણ સર્વના પ્યારા બનવાનું છે. दूसरी पॉइंट, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है. बाबा समान पावन बनीने बाबा ने पूरे पूरा फॉलो करो. बाप के साथ वापिस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है. वरदान, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव. आधार कयो? बाबानी याद. तो बाबानी यादना आधार द्वारा मायानी कीचड़ पट्टीथी उपराम रहेवावाळा सदा चीयरफुल माना खुश नसीब भव. कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो. गमे तेवी बात सामने आवे परंतु बाबा ऊपर छोड़ी दो. जिगर से कहो बाबा. परिस्थिति आवी तो दिल थी कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी. यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है. दिल थी बाबा कहो तो बाबा कहे छे दिल थी बाबा शब्द कहो ने ए ज जादू छे.
माया पहले पहले बाप को ही बुलाती है, इसीलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। એટલે માયા આવે તો પહેલા બાબા જ ભૂલાઈ જાય, પરંતુ બાબા કહે છે કે માયા આવે, પરિસ્થિતિ આવી, કોઈ વાત આવી તો એ સમય બાબા શબ્દનો પ્રયોગ કરો તો માયા ભાગી જશે। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड होंगी चीयरफुल। बाबानी यादना आधार पर सदा एक मूड हसे चीयरफुल, खुशनुमा। स्लोगन, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। महान आत्मा बाबाए कोने कह્યું? જેને પવિત્રતાની ધારણાને, પવિત્રતાના ધર્મને, બ્રહ્મચર્ય ધર્મને જીવનમાં ધારણ કર્યું છે, એ જ મહાન આત્મા છે। અચ્છા, ઓમ શાંતિ।